राधे राधे दोस्तों। आज की चर्चा मैं ऐसे टॉपिक पर करना चाह रहा हूँ जिससे पूरा संसार पीड़ित है और प्राचीन समय में भी हमारा संसार पीड़ित था और आज भी पीड़ित है। महाभारत कुरुक्षेत्र में ही नहीं हुआ था, बल्कि आज हमारे प्रत्येक घरों में महाभारत हो रहा है। इस महाभारत का क्या कारण है और आप सभी लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि हमारी भगवद गीता है, इसके अध्याय 1 के श्लोक 40 और श्लोक 41 अवश्य पढ़ें। जिन लोगों को शादी करनी है, परिवार बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं, अपने वंश का ध्यान रखना है, तो आप लोगों को भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 40 और 41 पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक है और उन श्लोक के अर्थ को अपने जीवन में भी उतारना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने इस मानव शरीर के द्वारा सुख का भोग कर सकते हैं, अन्यथा आपका ये मानव जीवन लेना निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। आप जीवन भर विपत्तियों और संघर्षों से जूझते रहेंगे। तो मैं सीधे सीधे भगवत गीता का जो अध्याय 1 का श्लोक 40 है उसको पढ़ता हूँ और एक 41 है उसको पढ़ता हूँ। दोनों का मैं अर्थ आप लोगों को सब अधर्वा विवाहात कृष्ण प्रदुष्यंत कुल स्त्रियां स्त्रीषु दुष्टास वाप्रणय जायते वर्ण शंकरा। इसका अर्थ मैं बता रहा हूं साथियों आपको। अर्जुन कहते हैं जब परिवार में धर्म और मर्यादा खत्म हो जाती है तो स्त्रियों की स्थिति बिगड़ जाती है और वर्ण संकर मिश्रित वंश उत्पन्न होता है। अब चलते हैं श्लोक 41 की तरफ। शंकरो नरकायेव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। दूसरे श्लोक का अर्थ है इससे पूरे कुल वंश की परंपराएं टूट जाती हैं और परिवार पूरी तरीका से बिखर जाता है, बिखर के परिवार का विनाश हो जाता है, पूरे वंश का विनाश हो जाता है। आज के समय में यही हो रहा है। जब रिश्तों में विश्वास नहीं रहता है तब लालच और वासना हावी हो जाती है, उससे परिवार की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। याद रखो, परिवार की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, चरित्र और अच्छे संस्कार हैं। अगर ये टूट गए तो एक मजबूत से मजबूत परिवार भी टूटकर बिखर जाता है और बिखरने पर फिर उस वंश का अंत हो जाता है। शुद्ध और सीधी भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं दोस्तों। जब हमारे अंदर लालच और अभिमान पैदा हो जाता है तो हमारी स्त्रियां कभी कभी विधर्मी हो जाती हैं, वासना में हावी हो जाती हैं, जिसके द्वारा वे दूसरे पुरुषों से संबंध बना लेती हैं और उस संबंध का परिणाम क्या होता है, आगे चलकर संकर वर्ण उत्पन्न होता है और वही संकर वर्ण आपके पूरे वंश का नाश कर देता है। बल्कि एक वंश नहीं, 2 वंश का नाश होता है। जिस वंश की महिला है और दूसरे वंश का पुरुष है तो उन दोनों वंशों का नाश हो जाता है, पतन हो जाता है। वही आज के समय में हो रहा है। हम इस चीज को बहुत कैजुअली ले रहे हैं, सामान्य तरीका से ले रहे हैं। दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाना एक आम प्रक्रिया बन गई है। इसको लोग खेल समझते हैं, इसको लोग कानूनी अधिकार समझते हैं, लेकिन साथियों इसके द्वारा जो भी परिणाम होते हैं वो बहुत ही घातक होते हैं। आप लोगों से फिर भी
दोबारा फिर से मैं बता ही दे रहा हूँ, यदि आपको अपना जीवन सुखमय बिताना है तो आप भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 40 और श्लोक 41 का अर्थ अच्छी तरीका से समझ लीजिए और उस अर्थ को अपने जीवन में उतार लीजिए, उसके अनुसार अपने जीवन को जियो, जिससे आपके जीवन में कोई भी बाधाएं न आ पाए। और भाई बहनों, माताओं, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और इसी प्रकार की धार्मिक मोटिवेशनल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।